नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनावी बॉन्ड को लेकर इन दिनों राजनीति जगत से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बहस हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड को लेकर किए जा रहे मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ से ये मांग रखी। उन्होंने कहा, चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही है उन्हें रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। इस पर अदालत ने कहा कि एक बार जब अदालत कोई फैसला सुना देती है तो ये राष्ट्र की संपत्ति बन जाती है और कोई भी इस पर बहस कर सकता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सूचनाओं को तोड़ मोड़ कर पेश करने के बारे में पीठ का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि 11 मार्च के आदेश के बाद अदालत से पहले उन लोगों ने प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए और अन्य आंकड़ों के आधार पर किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है। मुझे पता है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि दोनों रक्षा मंत्रालयों ने गत महीने दिल्ली में हुए इंडस एक्स सम्मेलन तथा भारत में आज से शुरू हुए तीनों सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ की भी समीक्षा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोनों मंत्रियों ने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। इसके अलावा रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग के मुद्दों जैसे कि अमेरिकी नौसेना के पोत की भारतीय शिपयार्ड में मरम्मत के विषय पर भी बात हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो असत्य बोलते हैं, इसलिए मोदी की गारंटी अब झूठ की महा गारंटी बन गई है। खड़गे ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, मोदी जी ने 17 जुलाई 2020 को अपने देश से वादा किया था कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी, लेकिन सबको घर देने की मोदी की गारंटी घपला निकली। कांग्रेस को कोसते कोसते 10 साल में कांग्रेस से कम घर बनवाए, पूरे 1 करोड़ 2 लाख घर कम हैं। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद CP जोशी ने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट से लेकर गांव, शहर हर क्षेत्र में विकास हुआ है। देश में ऐसा कोई व्यक्ति एवं घर नहीं है जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। जोशी सोमवार को विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी स्थित एलवा माता मंदिर डूंगला में संगठनात्मक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी राजस्थान में बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों की मंगलवार को घोषणा कर सकती है। सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। इनमें 7 सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। बैठक में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर के दौरे पर रहे। CM शर्मा सोमवार दोपहर बाद जयपुर से दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश की 10 सीटों के लिए नामों की घोषणा अभी बाकी है। राजस्थान में पेपर लीक मामलों की जांच को लेकर बनाई गई SIT के हेल्पलाइन नंबर 953042 9258 पर 26 दिन में 8 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के बैठने से संबंधित 8 से 26 शिकायतें मिली है। SOG ने हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायत पर ही उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर थानेदार बनने वाले को भी गिरफ्तार किया है। ATS SOG के ADG VK सिंह ने बताया कि 21 फरवरी से अब तक 8 से 26 शिकायतें मिली है। इनमें सबसे अधिक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 225 मिली हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों की जानकारी देने के लिए बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय की सीमा 95 लाख रुपए है। चुनावी खर्च की मॉनिटरिंग के लिए आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अजमेर के जलन अस्पताल के श्वसन रोग विभाग में मरीज के सांस की नली में फंसी 2.5 सेंटीमीटर की सुपारी दूरबीन जांच कर निकाली गई। मरीज पिछले 3 माह से परेशान था, अब स्वस्थ है। उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर RK दीक्षित ने बताया कि मरीज रियाबड़ी नागौर का 52 वर्ष का राजेंद्र कुमार पिछले 3 महीने से खांसी, सीने में दर्द और सांस की परेशानी से जूझ रहा था।
मरीज ने कई जगह डॉक्टर को दिखाया लेकिन आराम नहीं आया और परेशानी बढ़ गई। अंततः मरीज जेएलएन अस्पताल के श्वास रोग विभाग में पहुंचा। वहां डॉक्टर ने ब्रोंकोस्कोपी की जांच की, जिससे पता चला कि मरीज के सांस की नली में सुपारी फंसी हुई है। नीट यूजी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 18 से 20 मार्च तक चलेगी। एनटीए की सूचना के अनुसार विद्यार्थी सभी फील्ड्स एवं अपलोड किए गए दस्तावेज की त्रुटियों में सुधार कर सकेंगे। यहां तक कि आधार का पुनः ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकेगा। जेंडर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी स्टेटस में सुधार के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। राजस्थान के झुंझुनू में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में झुंझुनू विधानसभा इलाके के सेक्टर ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में झुंझुनू एसडीएम सुमन सोनल ने सेक्टर ऑफिसर्स को उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वीवीपैट और ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सवाई माधोपुर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में पूर्ण निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में मीडिया के सहयोग एवं भागीदारी के उद्देश्य से उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश आर्य ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। पेट्रोल पंप धारकों को पेट्रोल डीजल का आरक्षित मात्रा में स्टॉक रखना है। इस संबंध में झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने निर्देश दिए हैं, जिसमें जिले में स्थित एवं कार्यरत सभी पेट्रोल पंप धारकों को लोकसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव कार्य के लिए प्रयुक्त वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल ऑयल का हर समय रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। पंप धारकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां 1000 लीटर पेट्रोल एवं 3000 लीटर डीजल और 500 लीटर मोबिल ऑयल आरक्षित मात्रा में 30 जून 2024 तक रखने की पूरी तैयारी रखें। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मैरिट इंटरनेशनल रिट्ज कार्टन ब्रांड शुरू होगा। इसको लेकर सोमवार को होटल रेडिसन ब्लू में होटल मैरिट और गुरनानी ग्रुप के बीच MOU साइन हुआ। इसके तहत 2027 तक ये लग्जरी होटल बनकर तैयार होगा। इसमें 250 की रिजॉर्ट होंगे। इस मौके पर मैरिट इंटरनेशनल के एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट राजीव मेनन और गुरनानी ग्रुप के चेयरमैन मोहन दास गुरनानी ने MOU एक्सचेंज किया। कार्यक्रम में अक्षय गुरनानी, कुणाल गुरनानी, मुकेश गुरनानी, दिनेश गुरनानी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।